बाल रही आंदोलन में हमने ताकत दिखाई कि आपको 30 से 32 घंटे हाईवे बंद करा सकते हैं। हाईवे हम डरने वाली कौमें नहीं है, हम बहादुर कौमें हैं और लड़ना जानते हैं। चुपचाप जब तक बैठे हैं तब तक आप हमारी चुप्पी को कमजोरी ना समझे। जिस दिन खड़े होगे ना उस दिन लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने। इसलिए ये हमने आंदोलन चलाया। इतना करने के बावजूद भी सरकार ने हम पे दमन किया। हमारे पाली में 6 आदमियों को गिरफ्तार किया, उसमें 6 में से 4 रायका थे, 1 गाड़िया लुहार था, 1 हमारे कालबेलिया नाथ समाज का आदमी था। 6 आदमियों को 18 दिन जेल में रखा, 18 दिन। और पुलिस एसपी जाके बोलता है इनको जमानत नहीं देनी है, लेकिन हमने वादा किया था उनको अपने भाइयों के लिए हम लड़ेंगे, वकील हम करेंगे, फीस हम देंगे। हाई कोर्ट से छुड़वा के लाए, हाई कोर्ट से छुड़वा के लाए। अभी तक तो 5 पुतले फूके हैं, 5, 50 फूकेंगे, हक नहीं मिला तो 50। आज अब बताओ सिरोही जिले में 60 से 70% लोग गैर आबादी में बैठे कि नहीं बैठे? कई गांव में गांव के गांव पिछले कुछ दिनों में 1015 लोगों को नोटिस आ गया था और अभी भी नोटिस आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है कि इन लोगों को घर मिले, इन लोगों को जमीन मिले, इन लोगों को आवास मिले। 15% पॉपुलेशन है अपनी, 1,23,00,000 लोग डीएनटी के राजस्थान में रहते हैं। 1,23,00,000 हम लोग कम नहीं है। लेकिन सरकार ये समझती है कि ये छोटे छोटे समाज हैं, कमजोर समाज हैं, कभी इकट्ठा नहीं होंगे, कभी आंदोलन नहीं करेंगे, इसलिए इनको कोई हक और अधिकार नहीं दे तो चलेगा। 78 साल में हमारी यही हालत रही है। इसलिए आप देखो जहां जाओ कोई भी हमारा अधिकारी नहीं मिलेगा। 1-2 छोटे मोटे अधिकारी बन गए। 35 लाख का तो रायका समाज ही है, योगी समाज में 25 लाख है। पूरे राजस्थान में कितने लोग हैं? 25 लाख। ऐसे जो कालबेलिया समाज की लाखों में संख्या है, बावरी समाज, तो बहुत बड़े बड़े समाज अपने साथ में हैं। बंजारा समाज, गाड़िया लोहार समाज, बहुत बड़े बड़े समाज, नायक समाज, बहुत बड़े बड़े समाज साथ में हैं। लेकिन उन लोगों की भी हालत यही है। इसलिए साथियों, ये पूरा डीएनटी का जो आंदोलन है वो हमने इसलिए चलाया ताकि हमें अधिकार मिल सके। पहला अधिकार यह है कि भाई यदि अपना प्रशासन में कोई आदमी नहीं हुआ तो हमारी बात कौन सुनेगा? सही है कि नहीं? प्रशासन में आदमी तब होगा जब हमें आरक्षण मिलेगा। हम बड़े बड़े समाजों के साथ कंपीट नहीं कर सकते, उनसे उनके साथ उनके जो एग्जाम होंगे ना उनके बच्चे, उनसे अपन बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा बच्चा जाता है डॉक्टर में इंजीनियर नहीं होता है, इंजीनियरिंग में डॉक्टर में एडमिशन नहीं होता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बड़े समाजों के बराबर वो सुविधाएं उनको नहीं है। हाँ बताओ, हमारे समाज पशुपालक समाज है, इनके ये गाड़ियां लुहार है, ये कहां उनके बराबरी कर पाएंगे? इनके सामने कोई सुविधा नहीं है। इसलिए इनको अलग से आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? इंजीनियर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? अधिकारी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? हमारा हक सही है गलत है? इसलिए दोस्तों हम लोग सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं और ये बात सरकार के आयोगों ने भी मानी है कि इनकी बात सही है। घुमंतु समाजों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, सबके साथ में होगा तो इनका विकास होने वाला
नहीं है। तो हमारी पहली मांग यह है कि हमें नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण मिलना चाहिए। सही है नहीं है? हाथ उठा के बोलो। हाँ, थोड़ा अभी लास्ट भाषण है इसलिए थोड़ा जोश रखना, और भी आगे बोलना है। दूसरी बात यह है कि जो नीतियां बनाता है वो विधानसभा में बनाती, विधायिका बोलते हैं जिसे, लेकिन विधायिका में अपना कोई प्रतिनिधि जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधि नहीं है। 1 और 2 प्रतिनिधि होगा तो उनकी आवाज दूसरे समाज दबा देंगे। राजनीति में आरक्षण होने चाहिए। इसलिए यदि 200 विधानसभा है, 20 एमएलए 20 एमएलए घुमंतु समाज के होने चाहिए। यदि 20 एमएलए इकट्ठे होके बोले कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो दबाव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और 2-4 एमएलए बोलेंगे तो दबाव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? 20 एमएलए खड़े होके बोलेंगे, 20 में तो सरकार उल्टी पुल्टी हो जाती है, पता है ना? अभी आपने देखा होगा 2-2 एमएलए 1-1 एमएलए की जरूरत है। 20 एमएलए में तो सरकार हिल जाएगी। इसलिए हमारा उनसे बोलना है कि हमारी जनसंख्या 15% है, हम तो 10% ही मांग रहे हैं। इसलिए 20 एमएलए अलग से घुमंतु समाज के होने चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि हमारा जहां पे हम रहते हैं वहीं का पट्टा हमें मिलना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? आप कहो हम तो जमीन उधर दे देंगे, रहते इधर हैं, तो नहीं चाहिए। जहां रहते हैं वहीं का पट्टा मिलना चाहिए। यदि वो पशुपालक है तो बाड़े के लिए भी जगह मिलने चाहिए। हमारा जो गाड़िया लुहार और दूसरे समाज, जो हमारे कालबेलिया समाज, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको 300 गज की जमीन मिलने चाहिए। जिसके पास घर नहीं है उसको सरकार घर बना के देना चाहिए। और ये पॉसिबल है। सरकार की पहली दौर की वार्ता में हमने उनको सुझाव दिया। सरकार बोली कि कैसे करेंगे? मैं सबसे सिंपल सुझाव, विधानसभा में एक विधेयक पारित कीजिए कि घुमंतु समाज, चाहे वो चारागाह भूमि में बैठा है, चाहे वो वन भूमि में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, उसको वहीं पे ही नियमन होना चाहिए, वहीं पे उसको घर मिलना। हम ये कलेक्टर के, एसडीएम के, तहसीलदार के चक्कर लगाने वाले नहीं। तब हमारे समाज का विकास होगा। अरे सबसे पहली आवश्यकता घर है। घर ही नहीं है तो कहां पे पढ़ाई कराएंगे? छाती नहीं है तो पढ़ाई कहां से कराएंगे? सब लोग हमें उपदेश देते हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अरे भाई घर तो दे दो, घर तो दे दो। घर देने के बाद ही तो पढ़ाई करेंगे। बच्चों को रखेंगे कहां पे? लेकिन सरकार बाल रही आंदोलन के बाद हमारे किशन जी ने बताया, तब उसको पता चला कि ये ताकतवर जातियां हैं। जब हमने ताकत दिखाई बाल रही आंदोलन में, आपने देखा तब तक तो ऐसे ही कमजोर समझ के बैठी थी कि इनको कुछ भी करो कुछ भी होगा नहीं। बाल रही आंदोलन में हमने ताकत दिखाई कि आपको 30 से 32 घंटे हाईवे बंद करा सकते हैं। हाईवे, हम डरने वाली कौमें नहीं है, हम बहादुर कौमें हैं और लड़ना जानते हैं। चुपचाप जब तक बैठे हैं तब तक आप हमारी चुप्पी को कमजोरी ना समझे। जिस दिन खड़े हो गए ना, उस दिन लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने। ऐसे जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार ने वार्ता की, हमने पूरी मांगे रखी, पूरा प्रेजेंटेशन बताया। सरकार ने बोला कि हमें 3 महीने चाहिए। हमने बोला कि खाली 1 महीना देंगे। मैं इसलिए सिरोही में यह बात कर रहा हूं कि हमारे मंत्री साहब भी उस मीटिंग में थे। हमारे ओटाराम जी ने बोला बीच का रास्ता निकालते हैं, 2 महीने देते हैं।
हमने उटाराम जी का सम्मान रखा कि हमारे बाबूजी जो बोलते हैं उस पर हम लोग सहमत हैं। लेकिन सरकार ने मिनट्स में भी 3 महीना लिखा, तो भी हमने मान लिया कोई बात नहीं। 3 महीने पूरे हुए, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं। 4 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं। 5 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं। सरकार ने ये सोचा इनका आंदोलन तो हमने तुड़वा ही दिया। बालराय में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे ना, तो उन्होंने सोचा इनका आंदोलन अपन ने तुड़वा दिया और दोबारा ये डीएनटी और राय का समाज आने वाला नहीं है, इसलिए इनको नहीं बुलाया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए ये हमने आंदोलन चलाया। इतना करने के बावजूद भी सरकार ने हम पे दमन किया। हमारे पाली में 6 आदमियों को गिरफ्तार किया, उसमें 6 में से 4 रायका थे, 1 गाड़िया लुहार था, 1 हमारे कालबेलिया नाथ समाज का आदमी था। 6 आदमियों को 18 दिन जेल में रखा, 18 दिन। और पुलिस एसपी जाके बोलता है इनको जमानत नहीं देनी है, लेकिन हमने वादा किया था उनको, अपने भाइयों के लिए हम लड़ेंगे, वकील हम करेंगे, फीस हम देंगे। हाई कोर्ट से छुड़वा के लाए, हाई कोर्ट से छुड़वा के लाए। बहुत लोग बहका रहे थे 1 साल जेल में रहेंगे, 2 साल जेल में रहेंगे, ऐसे डराने वाले भी बहुत हैं। और अपने ही समाज में, मतलब इन्हीं समाजों में, वो कालबेलिया और उनमें बेचारे गाड़िया लुहार सब में वही कह रहे थे अभी आपका बेटा आएगा नहीं, छुड़वा के लेके आए। और उनको हीरो का हमने वेलकम किया, जैसे हीरो का स्वागत होता है, गांव गांव ले जाकर हमने इन्हें 6 भाइयों का स्वागत किया। क्योंकि ये 6 भाई पहली बार डीएनटी समाज के लिए जेल में गए, डीएनटी समाज के लिए। इसलिए हमारे लिए वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह उनसे कम नहीं है। हमारे लिए वो 6 भाई हमेशा उनको जिंदगी भर याद रखेंगे। पुखराज यहां पे आया, जोगी समाज ने उनके लीडरशिप में बहुत बड़ा उन्होंने सम्मेलन रखा भर्तरी धाम में। कितनी आप देखिए, कितनी इन समाजों का प्रशासन कितनी चालाकी से काम लेता है। एक पुलिस की गाड़ी आई और जो हम लोग जोगी समाज के भाई उसमें ट्रैक्टर जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जुगाड़ में जो बैठ के आ रहे थे, पुलिस की गाड़ी टक्कर देके भाग गई और बेचारे जोगी समाज के लोग गिर गए। उसमें लक्ष्मण नाथ जी, जिनका बेटा यहाँ पे है, आए हमारे पास, वो गिरते ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पुलिस ने बोला कि नहीं, हमारी गाड़ी से नहीं हुआ है। एक ऐसी गाड़ी का नंबर दिया जो जयपुर में था, जो रिक्शा वाला था, वो तो कभी आया ही नहीं वहां पे। और 6 आदमियों पे मुकदमे किए। दमनकारी नीति की बात बता रहा हूं, जो सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। इसलिए हमने वहां पे उसी दिन घोषित किया कि लक्ष्मण जी जो हमारे आंदोलन में आ रहे थे, उनकी वहां पे पुलिस की गाड़ी से मौत हुई, चाहे पुलिस की गोली से मौत हो, चाहे पुलिस की गाड़ी से मौत हो, दोनों बराबर है। इसलिए लक्ष्मण जी योगी को हमने डीएनटी का पहला शहीद का दर्जा दिया। ऐसे भाई हैं हमारे पास, उनके घर हो क्या है, उनको गर्व है कि हमारा पिताजी हमारे समाज के लिए बलिदान हुआ है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो लोग घर में बैठे हैं ना और हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उनको इन लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए कि डीएनटी के लिए अपनी जान भी दी है, डीएनटी के लिए जेल भी गए हैं और डीएनटी के लिए डंडे भी खाए। इसलिए भाइयों, ये लड़ाई लंबी, हमें पता है, आप सबको भी पता है, ये लड़ाई लंबी है। लेकिन मैं
लाइव चल रहा है और यहाँ पे मीडिया भी है। मैं सरकार को एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग हर जिले में जाएंगे। कल भी मैंने बोला, अभी तक तो 5 पुतले फूके हैं, 50 फूकेंगे, हक नहीं मिला तो 50। एसटी में भी ऐसे ही समाज है कि 1-2 समाज बाकी सबका हिस्सा ले जाता है। एससी में भी ऐसे ही समाज है, 4-5 समाज उसके हिस्सा ले जाता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आरक्षण का उप वर्गीकरण होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसलिए सरकार से हमारी डिमांड है कि आप सबका हिस्सा अलग अलग कीजिए, अलग अलग करेंगे तब हमें ये अधिकार मिलेंगे, और अलग अलग नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी नहीं बनेंगे। इसलिए हमारे जो भिक्खू जी ने जो बताया कि दोस्त मॉडल, ये चारों वंचित समाज, डीएनटी समाज, एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, सब हमारे पास आ रहे हैं। मंडे को लिस्ट जारी करेंगे कि कौन कौन से समाज हमारे पास आएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, उन समाजों के पास पहुंचिए, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है अभी। उन समाजों के पास पहुंचिए कि भाई हमारे साथ आइए, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अरे चारों वर्ग एक हो जाते हैं, सरकार कहीं बचेगी नहीं, सरकार कहीं नहीं बचेगी। इसलिए 1 तारीख को जो हम महासंगम कर रहे हैं, 1 तारीख को ऐतिहासिक दिन होगा राजस्थान की राजनीति में। या तो 1 तारीख से पहले हमने 3 डिमांड रखी है। एक, मुख्यमंत्री स्तर पर बात करेंगे, अभी कैबिनेट लेवल पे बात नहीं करेंगे। सीएम से बात होगी तो बात करेंगे, वरना हम कोई बात सरकार से नहीं करेंगे। नंबर 2, हमने प्रेजेंटेशन दे दिया, मांग बता दी, मांगों के ऊपर कोई विचार नहीं करेंगे, खाली समाधान के ऊपर विचार करेंगे, समाधान के ऊपर। नंबर 3, उसकी डेट फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार बोले 2 साल में समाधान करेंगे, नो, तुरंत डेट और स्थान सरकार देगी। 3 बातों पे सरकार यदि राजी होगी तो हम लोग सोचेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है हमें। सरकार ये सोच रही है कि भाई ये थक जाएंगे। अपन सारे समाज ऐसे हैं जो थकने वाला नहीं है। जो 1000-2000 किलोमीटर पशुओं को लेकर चला जाता है हंसते हंसते, और जो पशुओं को लेकर वापस आता है हंसते हंसते, अरे वो 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर में थकने वाला। हमारे गाड़ी हलवार समाज, हमारे नाथ समाज, योगी समाज कितने किलोमीटर जाता है, लेकिन थकता कभी नहीं। तो हमारे जीन में नहीं है, हमारे डीएनए में थकना लिखा नहीं है। हम लोग चलने वाले हैं, थकने वाले नहीं। तो गवर्नमेंट अभी इंतजार कर रही है कि कहां तक चलते हैं। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, कहां तक चलते हैं। अभी सिरोही तक आगे 5वां दिन है आज अपना। गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई कितनी संख्या इनकी बढ़ती है, कारवां कितना होता है। तो बताना चाहता हूं, हर दिन हमारी संख्या बढ़ेगी, हर दिन नए समाज हमारे साथ मिलेंगे। जयपुर तक जाते जाते 150 समाज हमारे साथ होंगे। कितने समाज होंगे? 150। और जयपुर में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी करेंगे, और उस दिन हमारे समाज का भाग्य सरकार डिसाइड नहीं करेगी, उस दिन हमारे समाजों का भाग्य हम लोग खुद लिखेंगे।